गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और लेसन है आपका पांचवा लेसन है तुलसीदास। साथियों, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे गए हैं। इनके बारे में हमने 4 इससे संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं जो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है ना श्रेष्ठ भक्त कवि तुलसीदास का जो रामचरित है वो सदाचरण का आदर्श ग्रंथ है और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें कि उनकी कई एक रचनाएं हैं, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, कई और भी हैं उनकी रचनाएं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर करवा दी है। तो साथियों, यहाँ बात हो रही है रामचरितमानस की। रामचरितमानस में यहाँ देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है आपका 9वां, बुद्ध देव के पश्चात, बुद्ध का नाम सभी ने सुना है, बुद्ध देव के पश्चात भारतवर्ष में सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास थे। ये बात किसने कही है? जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बात किसने कही है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना है आंसर के माध्यम से कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास यानी लोकनायक का अर्थ क्या है, क्या मतलब है लोकनायक का। देखेंगे आप आगे, यहाँ आंसर में पॉइंट है पहला आपका लोकनायक का अभिप्राय। तो साथियों, बात करते हैं लोकनायक की। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास महाकवि और राम के अनन्य भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन 2 रूपों के अतिरिक्त भारतीय समाज यह अनुभव करता है कि आज हिंदू संस्कृति का जो रूप विद्यमान है, जनता में जो अच्छे संस्कार हैं, वे तुलसीदास जी की देन है। साथियों, लोक संग्रह और लोक मंगल की भावना रखने के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज उन्हें लोकनायक मानता है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है कि इनकी कविता में व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा वर्तमान में है। तो साथियों, ये बात किसने कही है? उन्हीं सामाजिक लोगों ने ये बात कही है और उन्होंने ही तुलसीदास को लोकनायक माना है। सामाजिक लोगों ने, जिन सामाजिक लोगों के लिए उन्होंने लोक मंगल के कार्य किए हैं, उनके लिए। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि लोकनायक का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे, आपको दूसरे पॉइंट पर ले चलते हैं, जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में नेतृत्व। जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में नेतृत्व। तो देखेंगे बच्चों, आप जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में नेतृत्व क्या बताया गया है। दूसरा पॉइंट है आपका, बात करते हैं काव्य कला की। तो यहाँ देखेंगे आप, तुलसीदास के लोकनायक होने के कारण यह है कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया है, सभी को समान रूप से देखा है। हमें तुलसीदास के रामचरितमानस ग्रंथ में समाज के हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है।
बच्चों, राजा का प्रजा के साथ, स्वामी का सेवक के साथ, एक जाति का दूसरी जाति वालों के साथ, एक धर्म वालों का दूसरे धर्म वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह हमें रामचरितमानस में सीखने को मिल जाता है। साथियों, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष में कैसा तालमेल हो, अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं का समावेश कर भाषा की अभिव्यंजना शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, किस प्रकार के वरेण्य विषय के लिए कौन सी शैली अपनाई जाए, यह सब भी तुलसी के काव्य से जाना जा सकता है। बच्चों, इतने अधिक संबंधों का निर्वाह किसी एक कवि के काव्य में नहीं मिलता। इसी कारण तुलसीदास ही सबसे बड़े लोकनायक कहलाते हैं। तो ये बात हुई आपकी जीवन और काव्य कला के क्षेत्र में नेतृत्व। साथियों, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, पारिवारिक क्षेत्र में नेतृत्व। पारिवारिक क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व किया है, देखेंगे अब तीसरा पॉइंट। पारिवारिक क्षेत्र में नेतृत्व देखेंगे आप। साथियों, तुलसीदास का यह मानना था कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए परिवार में व्यवस्था, सुख शांति आवश्यक है। यदि राम ने माता पिता की आज्ञा न मानी होती तो उनके परिवार में झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती। तुलसी ने राम के द्वारा वचन पालन, त्याग, बड़ों का सम्मान, आपसी सद्भाव का आदर्श रखा है। साथियों, उन्होंने घर के और राज्य के मुखिया का भी आदर्श इस रूप में समझाया है। क्या बताया है उन्होंने आदर्श रूप, देखेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत शानदार बात कही है तुलसीदास जी ने कि तुलसीदास जी कहते हैं, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ बताते हैं। और क्या कहते हैं कि घर का जो मुखिया होता है वो अपने विवेक से खान पान को एक जगह रखे, घर परिवार को बांध के रखे, पाले पोसे सकल अंग। सकल अंग का मतलब पारिवारिक क्षेत्र में जो भी उसके क्षेत्र आते हैं, जो भी पालन पोषण के क्षेत्र रहते हैं, मुखिया की जो भी जिम्मेदारियां रहती हैं, उन जिम्मेदारियों को विवेक से निर्वाह करे, वो ही सच्चा मुखिया माना जाता है। तभी परिवार का पालन पोषण और खान पान हो पाता है, आपसी सद्भाव बना रहता है। ये सब बातें तुलसीदास जी ने पारिवारिक क्षेत्र के नेतृत्व में कही हैं। साथियों, बड़ों की आज्ञा पालन और त्याग के आदर्श का पालन करने के कारण राम का परिवार भारतीय समाज के लिए आदर्श बन गया। बच्चों, भाई भाई का आपसी व्यवहार, भाभी के प्रति देवर का व्यवहार, नौकर का मालिक के प्रति व्यवहार, ये सब तुलसी द्वारा वर्णित राम के परिवार से सीखा जा सकता है। बहुत ही आदर्श की बातें हैं ये। हम सब रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज भारतीय समाज में जो कुछ अच्छे संस्कार विद्यमान हैं बच्चों, वे सब तुलसीदास द्वारा प्रतिष्ठित आदर्श की देन है और बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारतीय समाज को तुलसीदास के माध्यम से मिले हैं।
तो यहाँ बात हुई पारिवारिक क्षेत्र के नेतृत्व की। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व। चौथा पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व। अभी आपको पारिवारिक क्षेत्र से अवगत करवाया गया था, अब ले चलते हैं आपको सामाजिक क्षेत्र की ओर। तो बच्चों यहाँ सामाजिक क्षेत्र में तुलसीदास का जो नेतृत्व है, बच्चों तुलसीदास जी का काव्य समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाला है। इस कारण तुलसी समाज का नेतृत्व करने वाले कहे जाएंगे, समाज के नायक कहे जाएंगे। साथियों, वनवासी लोग राम का अतिथि सत्कार करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। राम भी उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। वन में वे ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं। साथियों, राजपुत्र जानकर वन के वानर आदि सभी उनकी सहायता करते हैं। कैसा आपसी विश्वास और सहयोग का आदर्श तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, उस तरह से साथियों कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा ऐसा सहयोग और विश्वास। बच्चों, वन से लौटने के लिए गए हुए भरत को राम समझा बुझाकर लौटाते ही हैं, ये हम सबने रामायण में देखा है। और स्वयं राज्य प्राप्त करने को राजी नहीं होते। वे भरत जी को राजा के कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। साथियों, आजकल के भाई हों तो जरा सी चीज़ों के लिए लड़ जाते हैं, मारने को उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे के प्राणों के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा रामायण में नहीं बताया गया है। रामायण जो है हमारे आदर्शों की खान है। रामायण में जो संस्कार दिए हैं वो हमारे भारतीय समाज में बहुत ही जरूरी थे। बहुत सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो जो रामायण के जो संस्कार थे बच्चों, अगर वो ही समाज में बने रहे तो भी हमारा समाज कहीं से भी विचलित नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता है। तो यहाँ वे भरत जी को राजा के कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। और यहाँ 2 पंक्तियाँ छोटी सी हैं, देखेंगे आप क्या कहा उन्होंने। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य नरक अधिकारी। देखा, भगवान राम ने भरत को राजा बनने से पहले क्या समझाया है, क्या कर्तव्य पालन करने के लिए कहा है, समझेंगे आप इस पंक्ति के माध्यम से। उन्होंने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जासु जिससे, हे भरत तुम राजकाज चलाना, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो तुम्हारा राजा बनने के बाद जो कर्तव्य है उसका तुम पालन करना। क्या कहा, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, परेशान होती है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। सो नृप वो राजा अवश्य ही नरक अधिकारी, नरक का अधिकारी होता है। वो राजा राज्य चलाने वाला नहीं होता है, वो नरक का अधिकारी होता है जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। तो वहाँ कर्तव्य पालन की शिक्षा दी है भगवान राम ने भरत को। और क्या कहा है साथियों, राम का सुग्रीव, केवट, निषाद, विभीषण, शबरी के प्रति व्यवहार भी आदर्श है, जिसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। साथियों, वहाँ मनुष्य के गुणों को, व्यवहार को महत्व दिया गया है। विभीषण के माध्यम से शरणागत की रक्षा तथा मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है।
वहाँ धोखा देने, स्वार्थ सिद्ध करने जैसे व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है बच्चों। बहुत ही सुंदर सामाजिक क्षेत्र में का नेतृत्व तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे बच्चों 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में नेतृत्व। धार्मिक क्षेत्र में नेतृत्व। धार्मिक क्षेत्र में तुलसीदास जी का क्या नेतृत्व रहा है देखेंगे बच्चों, बात करते हैं आगे। साथियों, तुलसीदास के समय सारा समाज जिस प्रकार जातियों के आधार पर विशृंखलित था, ऊंच नीच की भावना थी, उसी प्रकार धर्म को लेकर समाज में बहुत संकट था। तुलसीदास से पहले कबीर ने केवल निराकार की उपासना का प्रचार किया था और तुलसी ने निराकार और साकार का भेद मिटाया और दोनों को ही उचित बताया। साथियों, उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि प्रभु भक्ति के लिए संन्यास लेकर वनवासी बनना जरूरी नहीं है, घर में रहकर भी ईश्वर भक्ति की जा सकती है। किसी विशेष जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती है भक्ति करने के लिए, वो घर में रहकर भी कोई भी कर सकता है। और क्या कहा 2 पंक्तियों के माध्यम से, जो जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसै गेह। बहुत सुंदर पंक्तियां कही है। जो जन रूखे विषय रस, जो मनुष्य विषय रस से रूखे हैं, चिकने राम स्नेह, और भगवान राम की जो भक्ति है वो बहुत ही चिकनी बताई गई है, यहाँ सरस रसमय बताई गई है। साथियों, तुलसी ते प्रिय राम के, तुलसीदास जी कहते हैं ते प्रिय राम के, वो प्रिय राम के हो जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। कानन बसें की गेह, चाहे कानन मतलब वन में, बसें चाहे वन में रहें, चाहे घर में, गेह का मतलब घर। तुलसीदास जी कहते हैं वो व्यक्ति जो विषय वासनाओं से दूर हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो चाहे वन में रहें चाहे घर में रहें, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान राम के ही वो प्रिय हो जाएंगे। बच्चों, भक्ति को तुलसी ने सरल बताया और उसका सरलतम रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति निर्गुण सगुण दोनों रूपों में की जा सकती है। इसी कारण निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों प्रकार के लोगों द्वारा ग्राह्य है, चाहे वो निराकार भक्ति करे कोई भी या साकार भक्ति करे। तो साथियों, दोनों प्रकार की जो भक्ति है वो यहाँ तुलसीदास जी ने मान्य बताई है। उन्होंने कहा है कि भक्ति का कोई ऐसा रूप नहीं होता है कि भाई किस प्रकार से की जाए, उसका कोई भी रूप हो सकता है, साकार निराकार, वन में चाहे घर में। भक्ति तो भक्ति होती है, उस सभी भक्ति को तुलसीदास ने मान्य बताया है। और क्या कहा है, उन्होंने कहा है भक्ति के लिए कि सारा विश्व ही राम का रूप है, विश्व रूप रघुवंश समाने, विश्व रूप रघुवंश मनि, यानी पूरे विश्व का जो रूप है वो भगवान राम का ही रूप बताया है तुलसीदास जी ने। और क्या कहा है बच्चों, यदि कोई और कुछ न कर सके तो राम का नाम ही रट ले, कुछ और नहीं किया जाए तो राम का नाम ही वो
रट सकता है, इससे भी कल्याण हो सकता है। साथियों, नाम स्मरण से भक्ति उत्पन्न हो जाती है और भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य स्वतः ही आ जाता है। साथियों, उन्होंने कहा है कि कलयुग केवल नाम अधहरा। तो यहाँ कलयुग यानी जो वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में और किसी भी प्रकार की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम ही आधार रहेगा। नाम स्मरण करते रहो तो भी भक्तों का उद्धार हो जाएगा। नाम स्मरण की शक्ति को बताया है। कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भक्तों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए केवल नाम को ही आधार बताया गया है भक्ति का। और क्या कहा है? ब्रह्म रामते नाम बड़ा। ब्रह्म रामते, जैसे आपने एक उसमें सुंदरकांड में सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। तो यहाँ वही बताया गया है, ब्रह्म से बड़ा ब्रह्म का नाम। कोई बड़ा नहीं होता है, नाम की शक्ति होती है बच्चों। तो यहाँ वही बताया गया है। क्या कहा है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। और तुलसीदास ने जो कुछ कहा है वह भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुरूप है। बच्चों, उनकी भक्ति का स्वरूप श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने तुलसी के बारे में कहा है। क्या कहा है? वह नाना पुराण निगमागम की बात करते हुए भी लोक धर्म की उपेक्षा नहीं करते थे। लोक धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करने के कारण तुलसीदास जी लोकनायक हैं। तुलसीदास ने सभी देवताओं की वंदना की है, फिर भी वे भक्त राम के ही हैं। उन्होंने शिव के द्वारा राम की उपासना करवाई है और राम के द्वारा शिव जी की। साथियों, ये तुलसीदास ही हैं जिन्होंने भक्ति के कई रूप बताए हैं और कई प्रकार से भक्ति करके भक्त भगवान का प्यारा बन सकता है, राम का प्यारा बन सकता है। इस तरह तुलसीदास की जो भक्ति भावना है बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, काव्य के क्षेत्र में नेतृत्व। पॉइंट नंबर 6, काव्य के क्षेत्र में नेतृत्व। काव्य के क्षेत्र में नेतृत्व देखेंगे बच्चों। तुलसीदास ने जो है काव्य के क्षेत्र में भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचा है। साथियों, रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है, महाकाव्य है। और विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका तथा कवितावली, ये दोनों ब्रज भाषा में रची गई हैं। उन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य रचा है। साथियों, तुलसी ने अपनी भाषा में अवधी, ब्रज, संस्कृत में तो रचना की ही है, साथ ही अरबी, फारसी, बुंदेली, अपभ्रंश, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली आदि सभी भाषाओं के भी शब्द अपना लिए हैं। उन्होंने दोहा, चौपाई, बरबे, सोहर, कवित्व, सवैया, पद, इन शैलियों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। बच्चों, अपने काव्य में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी की वंदना करके धार्मिक समन्वय स्थापित किया है। बच्चों, उन्होंने भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने पूरे आदर्श जीवन का चित्रण किया है। वे महान कवि हैं। तुलसी के
कवि कर्म की विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है। कवि कर्म उनका बहुत ही श्रेष्ठ बताया है विद्वानों ने। और क्या कहा है देखेंगे आप, स्वांतः सुखाय रचा गया, उनका काव्य सर्वांतः सुखाय बन गया है। शुक्ल जी ने तुलसी के बारे में कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं तुलसीदास महानुभाव को ही कहा जाएगा। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो साथियों, यहाँ बात हुई काव्य के क्षेत्र में नेतृत्व की, किस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं का, कौन कौन सी शैलियों का वर्णन किया है। तो जैसे कि रामचरितमानस, ये महाकाव्य अवधी भाषा में रचा गया है, और विनय पत्रिका तथा कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में रची गई है। साथियों, तुलसीदास ने जो है महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, इन सभी की रचना की है और कई भाषाओं का प्रयोग किया है। तो अब हम बात करेंगे आपसे निष्कर्ष की ओर ले चलते हैं। बच्चों, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि तुलसी जी के काव्य का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जीवन और काव्य के क्षेत्र में लोक का नेतृत्व किया है। वे समन्वयवादी थे और इसी आधार पर लोक का नेतृत्व कर सके। इसी कारण तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक माने जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी कारण उनके राम राज्य को ही अपना आदर्श माना था। तो साथियों, ये तुलसीदास का जो काव्य है बहुत ही श्रेष्ठ और महान बताया गया है, और ये स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध देव के पश्चात भारतवर्ष में सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। तो ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास ही भारत के लोकनायक थे।